डॉक्टर साहब, ये नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो नंबर गेम आपकी पूरी है क्योंकि आप चीफ विप हैं, तो आपके तो टिप्स पे होता है सब कुछ, तो आपके नंबर पूरे हो चुके हैं? मैं मुख्तसर 2 पॉइंट आपके सामने रखूंगा और नंबर गेम पे भी बड़ी वाज़ेह बात करेंगे। देखिए, रियासत अली आज़ाद साहब ने बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर कोट की है कि किस केस में, किस अदालत में कितने केस पेंडिंग हैं। किसी जगह हज़ारों में है, किसी जगह लाखों में है। ऑन एन एवरेज मीर साहब जो अदालतें पाकिस्तान में काम करती हैं वो तकरीबन 240-260 दिन, तकरीबन 250 दिन काम करती हैं। अब इसमें मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट बताएं, बाकी हाई कोर्ट्स बताएं कि जिन हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की, वो कितने दिन सुने जाते हैं, और एक आम आदमी के मुकदमात वो कितने दिन सुने जाते हैं। मोर देन 50%, 60%, 70% कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुने जाते हैं। उन्हीं की हेडलाइंस बनती हैं, उन्हीं के टिकर बनते हैं। और हमारे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि जी इंसाफ मिलना चाहिए अवाम को, अवाम मजलूम है, अवाम रो रहे हैं, उन 25 करोड़ अवाम का इस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक है किसी का खुदा न खास्ता किसी का कोई अजीज़ मर्डर हुआ है, किसी की डकैती है, किसी की ज़मीन के मामलात हैं। लेकिन शोएब शाहीन साहब क्यों चाहेंगे कि ऐसे केसेस का फैसला जो है वो महीनों में हो? इन्हें तो चाहिए कि सालों में हो, 18-18 साल केस चलें। जाहिर है तो केस जल्दी तो नहीं ख़त्म होना। लेकिन सारे वकील एक जैसे नहीं होते। नहीं, मैं तो भाई है मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दोस्ती है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, वेल एनीवेज, वकील भी ये चाहते हैं कि ये निज़ाम इंसाफ के अंदर तमाम बारें अपना हिस्सा डालें। आपने मेरी आधी बात को मान लिया कि यस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाली बात को भी मान लिया, शोएब साहब ने भी माना, रियासत साहब ने भी माना। अब उसकी जो शक्ल है उसके ऊपर आप कहते हैं जी कि हमें इसमें एतराज़ है, तो मैं आपको दोबारा दावत देता हूँ कि आप आएँ, बैठें, हम तो ओपन दावत दे रहे हैं आपको। और मुसवदा, मैं शाहीन साहब को कहूँगा, मुसवदा इससे पहले कोई लीक नहीं हुआ, कोई जारी नहीं हुआ, वो कुछ आपके लोगों ने लीक किया है जो कि सही मुसवदा नहीं था। मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ। मैं अभी निजी दौरे पे लंदन था अभी चंद दिन पहले। यहाँ आपकी शोएब साहब के जो आगे सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने मेरी तस्वीरों और वीडियो जारी की जनाब कि ये डी चौक में पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के डॉक्टर तारिक फजल पैरा दे रहे हैं। अच्छा जी। और वो मुझे लंदन में मौसूल हुई। मेरा एक साइड पोस्ट था, पता नहीं कौन था। आप लंदन में थे? मैं लंदन में था। आप नहीं, अब मैं भेजूंगा, आप भी देखिएगा। ये नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा, मतलब इस तरह की बातें जो हकीकत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मुसवदा आएगा, मैं खुद आपको प्रेजेंट करूंगा, आप ज़रूर उसे पढ़ें और पॉजिटिव उस पर अपना इनपुट दें। दूसरी बात यह है जी कि जो बात आपने की नंबर गेम की, देखिए नंबर गेम के बगैर तो ज़ाहिर है ये अमेंडमेंट हो नहीं सकती। उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब की बात आपने सुनी है। पिछली दफ़ा हमने जब इनसे रब्ता किया था तो उन्होंने पार्शल इस पर एग्रीमेंट किया था, उसके बाद उनके जो एतराज़ात थे वो शिद्दत इख्तियार कर गए, और फिर अभी दोबारा जैसा कि आपने खुद सुना वो कह रहे हैं कि हम एक मुश्तरका मुसवदे के करीब पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह मौलाना साहब नियर टू एग्रीमेंट है। जब एग्रीमेंट उनसे हमारा मुकम्मल हो जाएगा, नंबर गेम इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और मैं शोएब शाहीन साहब की एक बात को अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने कहा जी कि इन्हें एक एतराज़ ये भी है कि ये असम्बली जो है इलिजिटिमेट है। तो बराए मेहरबानी जो आपका इलिजिटिमेट वर्ड का क्राइटेरिया है, ये ज़रा 2018 के जो असम्बली थी उस पर भी लगा के बताइएगा कि जितने एतराज़ात 2018 पे इलेक्शन पे थे उतने ही इस इलेक्शन पे हैं। और आपकी पीटीआई के जीते हुए जितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए 2018 के इलेक्शन के बाद, इतने तो अभी तक 2024 के इलेक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। अच्छा, तो इसलिए ये हमारी आपस की एक सियासी जुगतबाजी है, ये चलती रहेगी। आपने केसेस भी किए हुए हैं, सब ने आपकी रिटें भी चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, पता नहीं कितनी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने सैकड़ों के हिसाब से केसेस पेंडिंग हैं। उन्हें चलता रहना चाहिए, लेकिन उससे वो साथ साथ काम होगा। मुल्क का निज़ाम नहीं रुक सकता क्योंकि ये स्टेट का निज़ाम है। पार्लिमान का जो इस्तेहकाक है वो इस्तेहकाक पार्लिमान इस्तेमाल करेगी और बिल्कुल उसी तरीके से करेगी कि जो कि आइन में दर्ज है। नंबर गेम पूरी आपकी इंशाल्लाह। रियासत अली आज़ाद साहब, फ़र्ज़ करें, मैं वैसे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि नाजरीन को समझ आ जाए जो लोग आपको सुन रहे हैं, कि फ़र्ज़ करें कि अगर जैसा कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि इनकी नंबर गेम पूरी है और आइनी तरमीम मंजूर हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप? आपका लाए अमल क्या होगा? देखिए मीर साहब, मैं समझता हूँ कि जैसे आर्टिकल 63A के तहत इन ये समझ रहे हैं कि हमें एडवांटेज है कि हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से लोग मैनेज कर लेंगे। क्या इस चीज की गारंटी है कि इनके अपने लोग वोट ना करें तो फिर क्या होगा? ये सूरत हाल भी अंदर है। हमें भी सच्ची बात है, बहुत सारे हालात वाकयात को सामने हम भी देख रहे हैं।
और हमें लगता है कि इनके पास तादाद अभी तो मुकम्मल है नहीं है, और सेनेट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और उनका मौक़िफ़ आपने खुद भी सुना दिया है, हमने भी सुना है, हमारी भी उनकी सीनियर क़यादत से गुफ्तगू हुई है, जो कि इस हवाले से है कि आईनी अदालत के हवाले से किसी सूरत में भी वो एग्री नहीं करेंगे, वो बेंच के हवाले से एग्री करेंगे। उसमें रीजन ये है कि मीर साहब जो जुडिशल कमीशन है, जो आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तैनाती उसको भी बदलने के लिए जा रहे हैं। हमने तो अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1996 सुप्रीम कोर्ट पढ़ी थी, जिसके अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जिक्र किया गया था, और आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 3, जिसके अंदर के जी 3 इदारे होंगे, आजाद अदलिया होगी। जब आप उसको पूरे स्ट्रक्चर को आप चेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो लेजिस्लेशन है वो सब्जेक्ट टू आर्टिकल 227 और सब्जेक्ट टू चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल 8 से 28 और इंजंक्शन। आजाद साहब, आप बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन बहुत से नाजरीन को समझ नहीं आएगी। तो मैं शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आता हूं, जरा टाइम भी मेरे पास कम है, जरा ये बता दें, आपको लगता है कि आपकी पार्टी के तमाम MNAs और सेनेटर्स जो हैं वो आपके साथ हैं और हुकूमत की तरफ सिवाय एक दो के कोई नहीं जाएगा? मेरा तो ख्याल है एक दो भी नहीं जाएंगे। अगर इनके पास बंदे पूरे होते तो आपने खुद देखा किस तरह चौधरी एजाज जो हाजी इम्तियाज का भाई है F7 में उसके घर पे छापा मारा और किस तरह उनके मुलाजमीन को स्त्रियों से जलाया और किस तरह तशद्दुद किया। कल रात इन्होंने शफकत अवाम जो हमारा सरगोदा का MNA है, साबिक बार का प्रेसिडेंट भी है, और उसके घर पे छापा मारा। और जिस तरह ये अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, जिस तरह ये भाग रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं, उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, एक MNA की बीवी को और बेटी को अगवा कर लिया। ये जो हरकतें कर रहे हैं ये आईनी तरमीम के लिए कर रहे हैं, ये मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जो इनसे करा रहे हैं ये तो उनके, अच्छा मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम में ये सब ने मिलकर 10 महीने का टाइम था इनके पास, बैठ के डेलिब्रेशंस की, सब कुछ किया, उस वक्त इनको आईनी अदालत तो नहीं सूझी। अच्छा, वैसे मैं जरा ये डॉक्टर साहब से जरा पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो मैंने भी वैसे देखा है कि वो जो हाजी इम्तियाज साहब के भाई हैं चौधरी एजाज साहब, उनके घर F7-4 में जो लोग घुसे, मारा पीटा, उनके घर की खवातीन के साथ भी बदतमीजी की, ये वाला सिलसिला तो रुकना चाहिए। नहीं, मैं तो कभी भी इसकी सपोर्ट नहीं करता कि किसी के घर में भी आप बिला जवाज़ और बगैर किसी वजह के और बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी रीज़न के, और अगर आपको चाहिए भी कोई बंदा तो चादर और चारदीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बहुत ज़रूरी है। वो मैं तो बिल्कुल इस बात में बड़ा क्लियर हूँ। रियासत साहब ने जो बात की, उन्होंने बड़ी सीधी सी बात की कि इनके अपने लोग भी इनके साथ हैं या नहीं हैं। तो मैं कहूँगा मेरे भाई अगर साथ होंगे तो ये अमेंडमेंट होगी, नहीं होंगे तो नहीं होगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, और इसमें कोई खुफिया भी नहीं है। खुफिया ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें कोई खुफिया बैलेटिंग नहीं है। ठीक है, ये शो ऑफ हैंड के जरिए होगी और एंड पे जो है ये डिवीजन के जरिए होगी, तो लिहाजा ये सामने है, तो मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया, और अब आप ज़रा दोबारा जहाँ जाना है आप जाएँ, देखते हैं कितनी देर में आप पहुँचते हैं।